हाँ, जनरल कैटेगरी को हर बार क्यों काटा? और कुछ भी काट देते हो, जनरल कैटेगरी को तुमने क्या मुर्दे समझ रखा है? ये मुर्दे हैं, ये जिंदा लाशें हैं, जिनका तुम कुछ भी काट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जनरल कैटेगरी के जो 70% लोग हैं वो कहां सोए हैं? हमारी सभाएं कहां पे सोई हैं? हमारे लीडर कहां पे सोए हैं? जो हमारा साथ दे वो ही हमारा लीडर, जो हमारा साथ ना दे उसका टोटल बायकॉट करो, टोटल पार्टियों का भी टोटल बायकॉट करो, क्योंकि हर बार मार हमने झेली है। अभी मेरी बात सुनिए, किसी और कैटेगरी का 2% भी काटा होता ना, पूरा जम्मू बंद होता, कश्मीर बंद होता। लेकिन जनरल कैटेगरी को इतना बड़ा घाटा पड़ गया, लेकिन जम्मू को इतना बड़ा घाटा पड़ गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के जनरल कैटेगरी के लोग निकले, ये कहां पे सोए हैं? शर्त जो चिल्ला रहे हैं उन लोगों को, तुम्हारी नस्लों का फ्यूचर इन्होंने तबाह कर दिया और तुम उफ तक नहीं कर रहे हो। यही जयचंद थे, ऐसे ही जयचंद पहले थे जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ, ऐसे ही जयचंद आज भी हैं जो अपनी जनरल कैटेगरी को गुलाम बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं और उनको सरकारी हर फायदे से उनको बाहर निकालना चाहते हैं। उन पे लानत है। सतवीर जी, दिक्कत कहाँ पे है? पहाड़ियों को एसटी में लाया गया, 10% उनको दिया गया, उससे दिक्कत है? या जो बाकी जो दलित समाज है या बाकी समाज के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन पहले से भी मिल रही थी, कुछ लोगों को बीच में इंक्लूड किया गया है, उनसे दिक्कत है? देखिए, हमें दिक्कत सबसे पहले ये है कि ये जो 10% आपने बढ़ाया, जो पहाड़ियों को दिया, जो बढ़ाया आपने, जो पहाड़ियों को दिया, जो बढ़ाया इन्होंने, मैं ये सीधी सिंपल बात कर, जो बढ़ाया इन्होंने, क्यों बढ़ाया, किस वक्त बढ़ाया, ये भी देखने वाली बात है ना। चुनाव आने वाले थे तब बढ़ाया। यहाँ से पहला शक है, यकीन होता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। ये सारी कवायद पिछले 2-4 साल से गाने गाए जा रहे थे, गड्डी जांदी पुंछ रजौरी मैं भी तक्का चोरी चोरी नारो बाबला। ये गाने ही इसलिए गाए जा रहे थे, ये डायलॉग इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि हमने आखिर में ये दाव फेंकना है और 5-7 सीटें जो पीर पंजाल की हैं लपक के उनको भी ले लेना है, लोगों को लालच देके। लेकिन लोगों ने इनको जीरो करके बाहर भेजा, ऐसी तमाचा लगाया है कि आज ये मुंह निकालने तक अपनी सीटें भी हार गए, वो अपनी सीटें भी हार गए। वहां के लोगों ने अगर जवाब दे दिया तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ 70% पॉपुलेशन से, अगर उन पे दम है, उन्होंने जवाब दे दिया आपको, ये उन्होंने अगर जवाब दे दिया तो हम लोग जो 70% हम जनरल कैटेगरी वाले चलाते हैं, छोड़िए पार्टियों को भी, कितनी संस्थाएं हैं, परसेंट हो तो एक हो जाओ और इन सबका टोटल बायकॉट कर दो। जहां पे ये आते हैं मैं तो कहना चाहता हूं जूते के हाथ डालो इनको। जो भी ये जनरल कैटेगरी के बड़े बड़े नेता बन के आते हैं ना, इनको जूतों के हाथ डालो। उससे क्या होगा? कम से कम बड़े समाज में नंगे तो होंगे ना कि हमारी पैरवी करने जाते हैं और हमें मरवा के आ जाते हैं। पैरवी हमारी करने जाते हैं, क्या पैरवी करते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों में कितने जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, कितने लोग होंगे? आज तक किसी की बात सुनी? किसी ने आपको कहा कि जनरल कैटेगरी के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ना, मैं जनरल कैटेगरी से, मैंने ये कहा मैं जनरल कैटेगरी के साथ कुछ भी गलत हो, कोई भी घाटा हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, रोडों पे आना पड़े मैं आऊंगा। किसी नेता ने आपको ऐसी बात बोली? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह मन्हास जी, जो कि एक सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। बात करेंगे आज रिजर्वेशन पे। 70% जनरल कैटेगरी के लोग और 30% बाकी कैटेगरीज के लोग, कहीं ना कहीं 70% जो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, जो 70% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो बातें उठ रही हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी जो है वो हो रही है। सतवीर जी, कैसे देखते हैं जो जनरल कैटेगरी का कोटा जो है वो कहा जा रहा है कि कम हो गया है, जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बेइंसाफी हो रही है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये जो सवाल किया, मेरे ख्याल से जर्नलिज्म की लाइन में ये आजकल के दिन में मुद्दे बड़े आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कई मुद्दे होंगे, आजकल मैक्सिमम लोग उन मुद्दों को पकड़ते हैं यहाँ से उनको टीआरपी मिलती है, जहाँ पे उनको व्यूज मिलते हैं। लेकिन आपने इस मुद्दे पे बात की और ये सबसे गाढ़ा मुद्दा है, सबसे जरूरी मुद्दा है जिस पे बात नहीं हो रही। आपने इस पे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल कैटेगरी का क्या नुकसान हो रहा है? अगर बाकी कैटेगरीज को लोगों को उनका शेयर मिल रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, आज तक जितना भी नुकसान हुआ है वो जनरल कैटेगरी को हुआ है और वो जनरल है इसलिए उनको हुआ है।
बार बार उनको इस वजह से नुकसान हुआ है क्योंकि ये राजे रजवाड़े थे, ये जागीरदार थे, ये जगह जमीनों वाले थे। आज देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए हैं। आज की रियलिटी आप भी जानते हैं क्योंकि आप ग्राउंड में रहते हैं, आप घर घर जाते हैं, आपने जगह जगह जाके देखा होगा कि एक जनरल कैटेगरी का सिर्फ उस पर टैग लगा हुआ है, लेकिन आपने रियलिटी में ये देखा होगा मैक्सिमम लोग जो हमारे हैं अब उनके पास जगह जमीनें नहीं रही हैं, उनका स्तर भी वही हो गया है जिन लोगों को इन्होंने रिजर्वेशन दी थी कि उनका स्तर बहुत नीचे है। आज जाके आप देखिए हमारे जनरल कैटेगरी के, ओपन मेरिट के जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका स्तर जाके देखिए। क्या जनरल कैटेगरी में गरीब नहीं होता? होता है ना। तो जब जनरल कैटेगरी में गरीब होता है, लेकिन आपको जब भी बात याद आएगी अब जनरल कैटेगरी को सारी की सारी सरकारें दरकिनार करेंगी। और अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ, चुनाव से पहले ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विश्वास के नारे लगाती है, बार बार यही नारे लगाते हैं सबका साथ सबका विश्वास। इसको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में तुमने जो रिजर्वेशन 10% और बढ़ाई, किस मुद्दे से बढ़ाई थी, क्या सोच के बढ़ाई थी? मैं बताता हूँ इन्होंने, अभी ये इनके पास कहने के लिए जवाब बड़े होंगे क्योंकि पाखंडी तो एक नंबर के हैं ये। वो 10% आपने लाई कहाँ से? और लाई कहाँ से? आपने वहां पे बढ़ाई और गई किसकी? किसी ना किसी का तो कम हुआ होगा। अगर आपको मैं 10-20 रुपए में से 10 रुपए दे रहा हूँ तो किसी की जेब में से मैंने डाका मारा होगा 10 रुपए का। वो किसका मारा, कैसे मारा, किस तरीके से मारा? आज आप इन बीजेपी वालों से जवाब पूछिएगा। नोटंकीबाज एक नंबर के हैं, ड्रामेबाज एक नंबर के हैं, हाजिर जवाब एक नंबर के हैं। ये आपको 50 चीजें बता देंगे कि ऐसे होता है, पहाड़ी थे, गरीब थे, मजलूम थे, उनके साथ बड़ी मतलब कि पिछले 47 के बाद उनके साथ जितनी तबाही हो रही है किसी के साथ नहीं हुई। हालांकि पहले भी रिजर्वेशन थी, हम इतने खिलाफ नहीं थे क्योंकि किसी ना किसी हद तक हमने वो जहर जो पी लिया था और कई उसको तरह पी की लिया रिजर्वेशन का फायदा उनको मिल रहा था, और कई तरह की रिजर्वेशन का उनको फायदा मिल रहा था। लेकिन उनको मिल रहा था ना, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा था। उसको फायदा चाहिए था। उसने जिस तरीके से ये रिजर्वेशन बांटी 10%, जिस तरीके से उसने बंदर बांट की, उसने पीर पंजाल के एरिया को कवर किया। यहां से वो शून्य है, वो जीरो है, टोटल जीरो है। उन्होंने लोगों को एक लालच का जाल फेंका ताकि आने वाले चुनाव में वहां से जो सीटें हमको नहीं आती उन सीटों में बढ़ोतरी होगी और हम किसी ना किसी तरीके बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे इनका काम है, तोड़ मोड़ के हम सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 10% इन्होंने हमारा घटाया, किसी का बढ़ाया सिर्फ और की क्या, राजनीति। लेकिन उन लोगों ने जो इनको राजनीतिक तमाचा मारा है ना, आज भी इन जब ये सोचते हैं ना, ये सुलगते हैं, इनको आग लगती है कि हमारे साथ हो क्या गया। हमने तो इतना कुछ सोचा था, इतने ख्याली पुलाव बनाए थे, हमने तो सरकार बनानी थी, ये कैसा तमाचा पड़ा, जिनको दिया उन्होंने तमाचा मारा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ बहुत बेहतरीन तमाचा मारा है। लेकिन अब आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हमारी पॉपुलेशन कितनी है? नियर अबाउट 70% हमारी पॉपुलेशन है जो ओपन मैरिट जनरल कैटेगरी में आती है। अब जनरल कैटेगरी की कौन बात करेगा? क्या हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए? क्या सरकार के जो फायदे हैं हमारे बच्चों को नहीं चाहिए? हमारा जो फ्यूचर है उसको उस चीज का फायदा नहीं चाहिए? हमारे फ्यूचर को तुम तबाह करते जाओगे अपनी राजनीति के लिए। अब ये जो जेकेएनसी की सरकार है, इसने भी अब वायदा किया है कि 6 महीने के अंदर ये रिपोर्ट पेश करेगी। अब इससे रिपोर्ट नहीं पेश हो रही। मैं सोचने वाली बात यह है डैंग साहब, अगर किसी और की कैटेगरी के साथ किसी ने डाका मारा होता, आज एनसीबी रोडों पे होती, आज बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, जेकेपीसी, हर पार्टी रोडों पे होती, सड़कें जाम होती, उनके हक हकूक के लिए लड़ रहे होते, उनके हक हकूक के लिए लड़ रहे होते। ये कितनी बार इन्होंने जम्मू शहर बंद कर दिया होता। लेकिन 70% पॉपुलेशन जो है उसके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी हो रही है, वो 40 तक पहुंच गई है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी निकलेगी हमारे में से। 30-40% तक जो पहुंच गए, मात्र 30% तक, उनके लिए एक भी पार्टी ने उफ तक नहीं किया। और मैं चैलेंज के साथ कह देना चाहता हूं, जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं हमारे यहां पे, एक भी पार्टी का नेता हमारी 70% जनरल कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है उनके हक में आवाज नहीं उठा सकता। और मैं कहना चाहता हूं लानत है उन नेताओं पे जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों में बैठे हुए हैं। जनरल कैटेगरी के नेताओं पे, तुम पे लानत है कि तुम हमारी बात ना कर सको। तुम किस चीज के नेता हो? अगर हमारी बात कोई नहीं करता, जनरल कैटेगरी की बात मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में क्या जम्मू कश्मीर में कोई करके राजी नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? ये जनरल कैटेगरी कहां पे जाए? जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी तो इस पे बात नहीं करते हैं। आप नहीं, या आपके अलावा कुछ लोग जो बात कर रहे हैं कि जनरल कैटेगरी वालों का कोटा जो है वो कम कर दिया जा रहा है, जनरल कैटेगरी वालों के साथ जो है बेइंसाफी हो रही है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग 70% लोग जो है वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं।
मैं यही तो जनरल कैटेगरी जो ओपन मेरिट, बार बार आप ट्विटर पे देखिए हैशटैग चलता है, कितना कुछ चलता है। आपने देखा होगा सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है, हम इसके ऊपर 6 महीने में रिपोर्ट देंगे, और बीजेपी ने जिसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन मैं 70% उन लोगों से कहना चाहता हूं, पॉपुलेशन में तादाद में सबसे ज्यादा है, तो क्यों ना हम ये अपनी अपनी राजनीति को छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य में, आने वाली नस्लों के भविष्य के बारे में सोचें और ऐसी पार्टियों का टोटल बायकॉट करें। हम इनको वोट देके इनको जितवा सकते हैं तो 70% पॉपुलेशन मैटर करती है जनाब, मैटर करती है सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने में। लेकिन हमारे कुछ जनरल कैटेगरी के जयचंद लोग हैं जो किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं, अपने पर्सनल मुफाद के लिए, अपने पर्सनल मुफाद के लिए जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हमारा किया है। आज की डेट में जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग अलग अलग जमातों के साथ जुड़े हैं, मैं उनको लानत पेश करता हूं। उन पे लानत है कि तुम्हारी जनरल कैटेगरी का, तुम्हारे जो ओपन मैरिट जो चिल्ला रहे हैं, उन लोगों को, तुम्हारी नस्लों का फ्यूचर इन्होंने तबाह कर दिया और तुम उफ तक नहीं कर रहे हो। यही जयचंद थे, ऐसे ही जयचंद पहले थे जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ, ऐसे ही जयचंद आज भी हैं जो अपनी जनरल कैटेगरी को गुलाम बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं और उनको सरकारी हर फायदे से उनको बाहर निकालना चाहते हैं। उन पे लानत है। अब सतवीर जी, दिक्कत कहाँ पे है? पहाड़ियों को एसटी में लाया गया, 10% उनको दिया गया, उससे दिक्कत है, या जो बाकी जो दलित समाज है या बाकी समाज के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन पहले से भी मिल रही थी, कुछ लोगों को बीच में इंक्लूड किया गया है, उनसे दिक्कत है? देखिए, हमें दिक्कत सबसे पहले ये है कि ये जो 10% आपने बढ़ाया, जो पहाड़ियों को दिया, जो बढ़ाया आपने, जो पहाड़ियों को दिया, जो बढ़ाया इन्होंने, मैं ये सीधी सिंपल बात कर, जो बढ़ाया इन्होंने, क्यों बढ़ाया, किस वक्त बढ़ाया, ये भी देखने वाली बात है ना। चुनाव आने वाले थे तब बढ़ाया। यहाँ से पहला शक क्या यकीन होता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। ये सारी कवायद पिछले 2-4 साल से गाने गाए जा रहे थे, गड्डी जांदी पुंछ रजौरी मैं भी तक्का चोरी चोरी नारो बाबला। ये गाने ही इसलिए गाए जा रहे थे, ये डायलॉग इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि हमने आखिर में ये दाव फेंकना है और 5-7 सीटें जो पीर पंजाल की हैं लपक के उनको भी ले लेना है, लोगों को लालच देके। लेकिन लोगों ने इनको जीरो करके बाहर भेजा, ऐसी तमाचा लगाया है कि आज ये मुंह निकालने थे। अपनी सीटें भी हार गए, वो अपनी सीटें भी हार गए। वहां के लोगों ने अगर जवाब दे दिया तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ 70% पॉपुलेशन से अगर उनमें दम है, उन्होंने जवाब दे दिया आपको, ये उन्होंने अगर जवाब दे दिया तो हम लोग जो 70% हम जनरल कैटेगरी वाले चलाते हैं, छोड़िए पार्टियों को भी, कितनी संस्थाएं हैं, कितनी सभाएं हैं जनरल कैटेगरी वालों की, कितनी सभाएं हैं, कोई बात कर रहा है? हर कोई सोया हुआ है, अपने आने वाले नस्लों के फ्यूचर को बर्बाद करते मरता हुआ देख रहा है, लेकिन बोलने की जरूरत किसी में नहीं है। या तो बोलता वो नहीं है जिसमें कोई खामी होती है, या तो वो बुजदिल होता है। मेरे ख्याल से हमारी जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम अपना फायदा लेने के लिए नेता बने हुए लोग, अपना फायदा लेने के लिए नेता बने हुए हैं, और या तो वो बुजदिल है। बट मैक्सिमम चांस है वो सिर्फ अपना फायदा लेना चाहते हैं, अपना घर बनना चाहते हैं। जो जनरल कैटेगरी के नेता, मेरा बेटा है नेता है, आगे मेरा बेटा नेता बने, उसके लिए बिजनेस बना दूं, बाकी जनरल कैटेगरी बर्बाद हो जाए। लेकिन जब वोट लेने हो तब आप घर घर जाते हो। मेरे ख्याल से अगली बार आपके घर में कोई वोट लेने आए या कोई जनरल कैटेगरी का बड़ा नेता बन के आए तो उसको घर से बाहर निकालिए, और ऐसे बाहर निकालिए कि दोबारा वो मुंह ना कर सके आपकी तरफ। आप क्या कहना चाहते हो, जो 10% कोटा जो पीर पंजाल के लोगों को दिया गया है वो जनरल कैटेगरी का काट के दिया है? आप देखिए, आपके सामने सारी लिस्ट पड़ी होगी, उसके बीच में आपको पता चल जाएगा कहां से काटा गया। और आप पहले ST1 था, अब ST2 बनाया गया है। आप देखिए कई बार वो गुज्जर जो लड़के हैं वो भी इस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो ST1 वाले वो भी कर रहे होते हैं। किस लिए कर रहे होते हैं? इस सरकार ने, इस बीजेपी ने सबको लड़ा दिया, सिर्फ मुझे नहीं लड़ाया, उनको दिया। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि अगर हमेशा काटा जाता है तो घाटा हमको क्यों पड़ता है? हमको सिर्फ इतना मतलब, घाटा हमको क्यों पड़ता? हाँ, जनरल कैटेगरी को हर बार क्यों काटा? और कुछ भी काट देते हो, जनरल कैटेगरी को तुमने क्या मुर्दे समझ रखा है? ये मुर्दे हैं, ये जिंदा लाशें हैं जिनका तुम कुछ भी काट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जनरल कैटेगरी के जो 70% लोग हैं वो कहां सोए हैं? हमारी सभाएं कहां पे सोई हैं? हमारे लीडर कहां पे सोए हैं? जो हमारा साथ दे वो ही हमारा लीडर, जो हमारा साथ ना दे उसका टोटल बायकॉट करो, उन टोटल पार्टियों का भी टोटल बायकॉट करो, क्योंकि हर बार मार हमने झेली है। अभी मेरी बात सुनिए, किसी और कैटेगरी का 2% भी काटा होता ना, पूरा जम्मू बंद होता, कश्मीर बंद होता।
लेकिन जनरल कैटेगरी को इतना बड़ा घाटा पड़ गया, लेकिन जम्मू को इतना बड़ा घाटा पड़ गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के जनरल कैटेगरी के लोग निकले, ये कहां पे सोए हैं? शर्म तो जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आनी चाहिए। हमारे नेताओं को क्या, जो पार्टियों में उनको छोड़िए, हर एक बंदे को आनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का कत्ल किया जा रहा है और तुम सोए हो। इसलिए जनरल कैटेगरी वाले जागो। सिर्फ ये नहीं बताओ वी आर 70% इन JNK, सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा। हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमारी जो सभाएं हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनको भी उठाना पड़ेगा, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी उठाना पड़ेगा और उनको जगाना पड़ेगा। अगर हमारा साथ देते हो ठीक है, नहीं तो चुनाव लड़ने का दम हम भी रखते हैं, तुम्हें हराने का दम हम भी रखते हैं, सरकार बनाने का अगर दम रखते हैं ना, तो सरकार गिराने का दम भी हम रखते हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों को याद रखना चाहिए। जैसे हनुमान को कहते हैं ना, कई बार उसको शक्तियां भूल जाती है प्रभु हनुमान को, इस तरीके से मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी वालों को भी अपनी शक्तियां भूल गए हैं। याद करिए उन शक्तियों को कि हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब, 6 महीने होने को आए, जल्द से जल्द जनरल कैटेगरी का फैसला करिए। और आप कहते हो ना कि जनरल कैटेगरी के लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो भी सभाओं में जुड़े लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब तक ये बात पहुंच चुकी है। अंदर अंदर ये आग सब में सुलग रही है। सिर्फ चिंगारी की बात है, चिंगारी लग गई तो ये कोई भी नहीं रहेगा। और जब ये नारा चलेगा तो वहां पे ये मत सोचे कि आज की सरकार जाएगी कल हमारी बारी आएगी। जो बारी वाले हैं मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से भी उफ नहीं निकला जब तुमने जनरल कैटेगरी बात आई। कांग्रेस ने कुछ बोला है? पीडीपी ने मेरे ख्याल से 1-2 बार किया होगा, उसके बाद कोई बोला? मैं यही देखना मुश्किल है कि कोई बंदा बाहर ही नहीं आता है जनरल कैटेगरी के लिए। भाई जनरल कैटेगरी करे तो क्या करे? आप किसी समाज समुदाय के खिलाफ हैं कि उसको क्यों जो है कैटेगरी के तहत जो उसको फायदा मिल रहा है, या आप जनरल कैटेगरी के हक में हो कि जनरल कैटेगरी के साथ क्यों बेइंसाफी हो रही है, क्यों नहीं उनको उनका हक मिल रहा है? पहले तो मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं। ये बार बार वो चापलूस लोग होते हैं जो आपको दो मुंहा जवाब दे देते हैं। डिप्लोमेटिक, जो मैं डिप्लोमेटिक नहीं दूंगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं अपनी कैटेगरी के फेवर में हूँ, मेरी किसी के नहीं, खिलाफ मैं किसी के नहीं हूँ, बट आई एम टोटल फेवर ऑफ जनरल कैटेगरी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जनरल कैटेगरी को उसका हक मिलना चाहिए, जनरल कैटेगरी को उसका हक मिलना चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ये जो गाने गाते थे पहले, आज से 5-7 साल पहले तो कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हमने सहना सीख लिया था। भाई अब हमसे नहीं सहा जाता। पहले हम सहन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजमेंट्स आती हैं, जो एलीट क्लास होगी उसको बाहर करिए, आती है ना, कितनी जजमेंट्स आती हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया कि अब ये रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। अगर हो भी भाई, अगर मैं डैंग साहब सीधी सी कहना चाहता हूँ, अगर रिजर्वेशन हो भी ना, तो सिर्फ एक ही उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, सब आ जाएंगे उसके बीच में। गरीबी भुखमरी, जो गरीब है जिसको रोटी नहीं मिल रहा, अगर उसको कुछ फायदा मिलता है रिजर्वेशन से, तो सतवीर सिंह उसके हक में खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन एक गरीब को तुमने रिजर्वेशन दे देकर रजा रजा के उसके भंडार भर दिए, उसका बाप भी अफसर, उसका भाई भी अफसर, उसका भतीजा भी अफसर, वो भी अफसर। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? तुमने रिजर्वेशन दी थी तो तुम्हारी रिजर्वेशन किस हिसाब की थी? आज तक 70 साल हो गए, तुम सबको बराबरी पे नहीं ला सके। ये तो सरकारों का कसूर है ना। जनरल कैटेगरी का इसमें क्या कसूर है, मुझे यह बताया जाए। क्या कसूर है जनरल कैटेगरी का? जनरल कैटेगरी का सिर्फ इतना कसूर है कि किसी वक्त में, आज से 100-150 साल पहले, हमारे पूर्वजों ने राज किया है, हमारे पूर्वजों ने जगह जमीनें बनाई हैं, जागीरदार थे। आज क्या रहा है जनरल कैटेगरी के पास? आज तो हमारे बच्चे भी दुकानों पे लगे हैं, हमारे बच्चे भी दुकानों पे लगे हैं 4-4, 5-5 हजार पे। ये सरकार क्या सोचती है और ये गाने गाने वाले क्या सोचते हैं, जो बार बार गाने गाते रहते थे, गड्डी जांदी पुंचर जोरी में भी तक्का चोरी चोरी। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी राजनीति के लिए बेड़ा गर्क 70% जनरल कैटेगरी का कर दिया। आपको नहीं पता था कि कितने बच्चे हैं जो 5-5, 10-10 हजार पे लगे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर उनको नहीं है ना, आप उनसे कहिए, मेरा चैलेंज है, मेरे साथ चलें, मैं 50 बच्चे आपको ऐसे दिखाऊंगा, 100 बच्चा ऐसा दिखाऊंगा जो जनरल कैटेगरी का होगा, 10 हजार पे लगा है, 12 हजार पे लगा है, पल्लेदारी करता है, सामान उठाता है, मैं दिखाऊंगा। इन्होंने जनरल कैटेगरी को समझ क्या रखा है? जो भी आएगा जनरल कैटेगरी से धक्का करेगा और अपनी राजनीति करेगा, सरकार बनाएगा, निकलता होगा। अब ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। क्या मैसेज रहेगा आपका जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, मैं जनरल कैटेगरी के लोगों से कहना चाहता हूं, हमने बड़ा सो लिया। 70-75 साल से हम सो ही रहे हैं
और 70-75 साल से जो हमारे नेता बने हैं वो हमें बहकावे में रखे हुए हैं। और जो नेता है ना हमारे, उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए अपने बिजनेस बना लिए हैं, ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनके लिए तो रिजर्वेशन पूरी खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने अरबों खरबों के अपने धंधे बना दिए करोड़ों रुपए के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जो लोग मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो कि कल को बच्चा नौकरी करेगा, अगर अच्छा पढ़ लिख जाएगा, कहीं अफसर लग जाएगा, वो तुम ख्वाब भूल जाओ, वो तुम ख्वाब भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे साथ दगा किया है, तुम्हारे नेताओं ने सबसे पहले, उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टियों ने। इसलिए तुम सब अब एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, 70% हो तो एक हो जाओ और इन सबका टोटल बायकॉट कर दो। जहां पे ये आते हैं, मैं तो कहना चाहता, जूते के हाथ डालो इनको, इनको जो भी ये जनरल कैटेगरी के बड़े बड़े नेता बन के आते हैं ना, इनको जूतों के हाथ डालो। उससे क्या होगा? कम से कम बड़े समाज में नंगे तो होंगे ना, कि हमारी पैरवी करने जाते हैं और हमें मरवा के आ जाते हैं। पैरवी हमारी करने जाते हैं, क्या पैरवी करते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों में कितने जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, कितने लोग होंगे? आज तक किसी की बात सुनी? किसी ने आपको कहा कि जनरल कैटेगरी के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ना, मैं जनरल कैटेगरी से, मैंने ये कहा, मैं जनरल कैटेगरी के साथ कुछ भी गलत हो, कोई भी घाटा हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, रोडों पे आना पड़े मैं आऊंगा। किसी नेता ने आपको ऐसी बात बोली? हालांकि असेंबली में जाके देखिएगा, 60 to 65 जो एमएलए होंगे जनरल कैटेगरी से होंगे। कुछ एक जो बोलते हैं, मैं उनका फेवर करता हूं, कुछ एक जो बोलते हैं, आई एम इन सपोर्ट ऑफ ऑल दैट एमएलए जो बोलते हैं जनरल कैटेगरी के। लेकिन जो बोलते नहीं है, जो वहां पे चुप करके बैठे, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बड़ा हो गया। जैसे आप कहते हो ना, बढ़ी हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब हो गई ना बड़ी हुई रिजर्वेशन की मार अब की बार जनरल वालों की सरकार। अब ये होगा तुम्हारे जो है ना, तुम्हें मैं सरेआम, मेरे को तो आप जानते हो ना, मैं इनको सरेआम नंगे करूंगा अगली बार जब चुनाव आएंगे। जब भी कोई चुनाव होगा, मैं इनको नंगा करूंगा, सरेआम करूंगा। और जनरल कैटेगरी के बच्चे से, बुजुर्ग से कहना चाहता हूं, अब ये कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी छोड़ दो। अब से आपकी एक ही पार्टी है, आपके बच्चे, उनका जो फ्यूचर है वही आपकी पार्टी है। अब आपने उनको देख के वोट डालना है, ना कि बीजेपी को देख के डालना, ना कांग्रेस, ना एनसी, ना पीडीपी। उनका फ्यूचर देखिए, कल को वो उनको तो ये भिखमंगे बनवा देंगे। वोट के लिए तो अभी 4 साल है ना आगे। 4 साल नहीं है, बड़े चुनाव आते हैं, चुनाव बड़े आते हैं। अब से इनको एक्सपोज करना शुरू होंगे तो ही काम बनेगा, क्योंकि ये बड़े ही डीठ किस्म के लोग हैं। ये कोई ना कोई चुनाव में पुलिंदा बना देते हैं, कोई ना कोई तरीका बना देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। आप समझदार हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में आज की राजनीति कैसी हो गई है, ये आपको सब पता है। लेकिन आज दिन से आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक करिए, कहीं पे भी चेक करिए, मेरे इंटरव्यू चेक करिए, मैं सरेआम बोलता हूं, मैं जनरल कैटेगरी से हूं और मैं जनरल कैटेगरी के हक के लिए लड़ूंगा। हमें हमारा घाटा बर्दाश्त नहीं है भाई। तुमको इतना शौक है तो अपने घर से दो, कुछ पड़ा हुआ है। हमें हमारा घाटा बर्दाश्त नहीं है। मुझे मेरे बच्चे भी आईएएस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे जो फ्यूचर हमारा मुस्तिक, मुझे वो भी ऑफिसर चाहिए। मैं चाहता हूं वो भी सरकारी नौकरी में उतने ही भागीदार हो, सरकार में उतने ही भागीदार हो। और तुम ये खात्मा कर रहे हो, ये नहीं चलने देंगे। आप यही शिकायत रहती है ना कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं जाग रहे। अगर मेरा इंटरव्यू सुनेंगे ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। जिन बच्चों की तमन्ना कर रहे हो ना आने वाले वक्त में ऑफिसर बनेंगे, उनके लिए इन्होंने, हम यहाँ थे, इन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया, इतने कम मौके कर दिए हैं। इसलिए अब हमें लड़ना पड़ेगा। अब जो मिलेगा जनरल कैटेगरी, वीर भोग्य वसुंधरा, हम लड़े हैं, मरे हैं, अब भी लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, हर एक कुछ करना पड़ेगा। अगर हमको बिना लड़े हमको कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। वो हम यही देख रहे, रिपोर्ट आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है। अब लड़ना पड़ेगा और ऐसा लड़ना पड़ेगा, सबको एक्सपोज करना पड़ेगा। ये जो हमारे नेता बने हैं, पूछिए अरफा डैंग साहब, आप एक काम करिए, आप इनसे पूछिए, आप किसी भी और कैटेगरी के पास, नेता के पास, जनरल कैटेगरी के नेता के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, 2 टूक सवाल पूछिए। ये जो बड़े बनते हैं उनको 2 टूक सवाल पूछिए कि आपकी कैटेगरी के साथ इतना गलत हो रहा है, आप उफ तक क्यों नहीं करते, ये सवाल पूछिए। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने का। थैंक यू अरफा साहब। सतवीर सिंह मनहास जी हमारे से बात कर रहे थे, सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।